भारत के पड़ोसी अक्सर सोचते हैं कि भारत सरकार इस क्षेत्र के छोटे देश के घरेलू मामलों में हावी होने और दखल देने की कोशिश करती है। क्या यह सही धारणा है? मीन्स भारत के पड़ोसी मतलब चाइना, पाकिस्तान, ये लोग सोचते हैं कि जो भारत की गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट इस क्षेत्र के मतलब कोई भी मैटर हो गया, उस मैटर में वो क्या कर रही है, उस मैटर में वो घरेलू मामलों में हावी होने मतलब इंटरफेरेंस कर रही है, इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है। तो क्वेश्चन कह रहे क्या यह सही धारणा है? भारत के आकार, उसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों को उसके कुछ पड़ोसी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मतलब भारत का आकार एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है भारत, जिसका एरिया, जिसके पास जगह, जिसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। उसकी सैन्य शक्ति मतलब उसकी जो सैन्य शक्ति है, सेना है, मानी उसकी जो सैन्य शक्ति है, सेना है। और आर्थिक संसाधन जैसे हमारे यहाँ पे पानी है, ठीक है, हमारे इंडिया में पानी ज़्यादा है, तो ये इससे हम कमाई कर सकते हैं, तो ये आर्थिक संसाधन हो गया। आर्थिक संसाधन को उसके कुछ पड़ोसी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो कुछ पड़ोसी देश हैं उसको संदेह, शक भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी अपने आकार और संसाधनों का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, कभी भी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तो आप लर्न कैसे करेंगे? भारत के आकार, पीछे पीछे बोलेंगे, भारत के आकार, उसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों को उसके कुछ पड़ोसी देश संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फुल स्टॉप, इसको लिखेंगे आप। आगे देखिए, लेकिन भारत ने कभी भी अपने आकार और संसाधनों का अपने आकार या संसाधनों का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। नंबर 2, उसने कभी भी छोटे राष्ट्रों के खिलाफ एक छोटी सी भी कार्रवाई नहीं की। छोटे राष्ट्र जिसके पास एरिया कम है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, इनके पास जगह कम है, एरिया कम है, तो इनको छोटे राष्ट्र बोला गया है। तो भारत ने कभी भी, पीछे बोलेंगे, भारत ने कभी भी छोटे राष्ट्रों के खिलाफ एक छोटी सी भी कार्रवाई नहीं की। इसको लिखेंगे आप, ठीक है, फुल स्टॉप। वास्तव में उनकी भूमिका हमेशा विशुद्ध रूप से सलाहकारी रही है। वास्तव में उनकी भूमिका हमेशा विशुद्ध रूप से, शुद्ध नहीं विशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध होता ना, शुद्ध साफ सुथरा, प्योर, विशुद्ध रूप से सलाहकारी रही है। मतलब हमारे इंडिया ने हमेशा एडवाइस दी है शुद्ध रूप से, ठीक है। तो उनकी भूमिका हमेशा विशुद्ध रूप से सलाहकारी रही है। अब इसको लिखेंगे। नंबर 3, उदाहरण के लिए भारत ने कभी भी यह सलाह नहीं दी कि श्रीलंका का विभाजन किया जाना चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए भारत ने कभी भी यह सलाह नहीं दी कि श्रीलंका का विभाजन किया जाना चाहिए। वास्तव में भारत हमेशा श्रीलंकाई सरकार और भारतीय मूल के तमिलों के बीच एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान के पक्ष में खड़ा है। आपको पता है श्रीलंका में इंडियन लोग, वहाँ पे इंडियन तमिल, मतलब तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिल कन्याकुमारी साइड, तमिलनाडु वगैरह इन जगहों पर तमिल बोली जाती है।
ठीक है। तो यहाँ से कुछ लोग भारतीय तमिल है वो श्रीलंका में जाके बस गए और इनकी आपस में बहुत फाइट हुई। तो बीच में इंडिया को आना पड़ा। तो इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि श्रीलंका का विभाजन किया जाना चाहिए, श्रीलंका को 2 पार्ट्स में बांट दो, ऐसा कभी नहीं बोला। तो भारत हमेशा श्रीलंकाई सरकार है, जो लंका की सरकार है जिसको बोलेंगे श्रीलंकाई सरकार, और भारतीय मूल भारत भारत के जो तमिल लोग हैं भारत के जो तमिल लोग हैं उनके बीच एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान पक्ष निकाला था। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करेंगे। भारत हमेशा श्रीलंकाई सरकार और भारतीय मूल के तमिलों के बीच एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान के पक्ष में खड़ा रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे। नंबर 4, भारत ने नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए पूर्ण समर्थन किया। मतलब नेपाल देश में लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेसी सरकार लाने के लिए पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट दिया है। तो कैसे करेंगे। भारत ने नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए पूर्ण समर्थन दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं बोलने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। भारत ने पूर्ण समर्थन दिया, मैं बोल रही हूँ, लिखेंगे इसको। भारत ने पूर्ण समर्थन दिया। ऐसे लर्न करना थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे मैं लैंग्वेज में बोल रही हूँ आप उस लैंग्वेज में लिखूंगी। भारत ने पूर्ण समर्थन दिया लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए। भारत ने पूर्ण समर्थन दिया, किसके लिए दिया पूर्ण समर्थन। लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए भारत ने पूर्ण समर्थन दिया लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए नेपाल में। ठीक है, लिखेंगे अब इसको। और है नंबर 5, 2007 में नई दिल्ली सार्क शिखर सम्मेलन में, आपको पता है नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम है सार्क शिखर सम्मेलन। भारत ने सबसे कम विकसित देश, जो सबसे कम विकसित देश हैं जिनका विकास बहुत ही कम है, से आयातित वस्तुओं पर, मतलब कि आयातित मतलब वहाँ से आने वाले ऐसे देश जो बहुत ही कम विकसित है, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन विकसित देशों से वस्तुएं आयात करी, वस्तुएं मंगवाई। जो उस पर सीमा शुल्क लगता है ना, एक्सपोर्ट टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट टैक्स, तो उसमें भारी कटौती दी। और सार्क देशों के छात्र, सार्क समझते हो, सार्क क्या है। सार्क एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ मिल जाती हैं और किसके लिए तैयार रहती हैं, जिसमें सारी कंट्री 8 या 10 या कंट्री एक साथ मिल जाती हैं और वो अपने देश के विकास के लिए काम करती हैं। तो सार्क देशों के छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों, कलाकारों के लिए वीज़ा के उदारीकरण की घोषणा की कि इनका वीज़ा आसानी से लग जाना चाहिए। यह सहयोग का इशारा है, वर्चस्व का नहीं। तो आप चलिए लर्न करते हैं। 2007 में नई दिल्ली सार्क शिखर सम्मेलन में भारत ने सबसे कम विकसित देशों से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी कटौती और सार्क देशों के छात्र, दोबारा से लर्न करेंगे। 2007 में नई दिल्ली सार्क शिखर सम्मेलन में भारत ने सबसे कम विकसित देश से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी कटौती और सार्क देशों के छात्र, शिक्षकों, पत्रकारों, कलाकारों के लिए वीज़ा के उदारीकरण की घोषणा की। यह सहयोग का इशारा था, वर्चस्व का नहीं।